नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है हम जानने वाले हैं दोस्तों जहांगीर के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। और इससे पहली क्लास में जो है दोस्तों हमने अकबर के बारे में जो है जाना था। यदि आज की क्लास में जहांगीर के बारे में जानेंगे दोस्तों, जहांगीर का जन्म कब हुआ था तो 30 अगस्त 1569 में जो है इसका जन्म हुआ था। बचपन के यदि नाम की बात की जाए तो इसका बचपन का नाम था सलीम। माता कौन थी? जोधाबाई थी, जो कि आमेर से संबंध रखते थे। याद रखें दोस्तों, यानी जब अकबर ने जो है 1561 में जो है आमेर को जीता था तो उस प्रकार जो है जोधाबाई से जो है शादी जो है इसकी हुई थी और 1562 में जो है शादी की थी। पिता कौन थे? पिता थे इसके अकबर। अब देखते दोस्तों जहांगीर के पुत्र, यानी जहांगीर के भी जो है 4 पुत्र थे। ये 4 पुत्र कौन कौन से हैं? तो जहांगीर के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो और इसकी माता थी मानबाई, जो कि मानसिंह की बहन थी। याद रखें दोस्तों, ये मानसिंह जो है इसी आमेर से जो है संबंध रखते हैं। याद रखें दोस्तों कौन थे मानसिंह? राजा भारमल के पोते थे। याद रखें दोस्तों दूसरा पुत्र था इसका खुर्रम, माता थी जोधाबाई, जिनको जगत गोसाई के नाम से भी जो है जाना जाता है और उदयपुर की थी। याद रखें दोस्तों एक जोधाबाई थी जो कि आमेर से संबंधित है। वो कौन थी? वह जो है जहांगीर की माता थी। लेकिन जोधाबाई, दूसरी जोधाबाई यानी जगत गोसाई जो कि उदयपुर से संबंधित है, ये जो है जहांगीर की कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। याद रखेंगे। तीसरा था परवेज और चौथा था शहरयार। यानी ये 4 पुत्र थे किसके? ये चारों पुत्र थे जहांगीर के। अब आते हैं दोस्तों, यानी 1606 में जो है खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह किया। अब दोस्तों जहांगीर के खिलाफ जो है खुसरो ने विद्रोह क्यों किया? तो दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, यानी जब सलीम यानी जहांगीर ने जो है अपने पिता अकबर के खिलाफ जो है विद्रोह किया था तो इस प्रकार अकबर जो है जहांगीर से बहुत दुखी जो है हुआ था। और इसी प्रकार जो है अकबर ने सोचा कि जहांगीर की जगह जो है अपने पोते यानी खुसरो को जो है गद्दी पर बैठाना जो है चाहिए। यानी अकबर जो है अपने पोते खुसरो को जो है गद्दी पर बैठाना चाहता था। लेकिन जहांगीर ने जो है अपने पिता अकबर से जो है माफ़ी मांगी और इसके द्वारा जो है अकबर ने जहांगीर को जो है माफ़ कर दिया। और इसी प्रकार जो है जहांगीर जो है अगला शासक बना यानी अकबर के बाद। लेकिन इस बात से जो है खुसरो खुश नहीं था, क्योंकि खुसरो ने कहा कि बाबा जो है मुझको गद्दी पर बैठाना जो है चाहते थे। और इसी दुख के कारण जो है खुसरो ने जो है जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था 1606 में। अब खुसरो का साथ देने वाले कौन कौन थे जिन्होंने जो है खुसरो का साथ दिया था जहांगीर के खिलाफ? तो एक था दोस्तों अब्दुल रहीम, जो कि लाहौर का दीवान था। दूसरा था हसन बेग, आगरा का दीवान था। और 5वें थे यानी तीसरे थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने जो है आर्थिक सहायता दी थी किसको दोस्तों? खुसरो को, और आशीर्वाद भी दिया था कि तुम जो है विजयी होगे। और इसी कारण जो है दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, क्योंकि इन्होंने जो है खुसरो का जो है साथ दिया था और इसको जो है आर्थिक सहायता जो है प्रदान की थी। याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों 1611 में जो है मेहरुन्निसा की शादी जो है जहांगीर से हुई। अब दोस्तों ये मेहरुन्निसा कहाँ से आ गई? तो 1661 में जब भारत में जो है नवरोज का मेला लगा हुआ था। आपको पता होगा भारत में नवरोज मेले की शुरुआत किसने कराई थी? तो नवरोज जो है बलबन ने जो है इसको शुरू कराया था। तो इसी मेले से जब जहांगीर जो है गुजर रहा था तो इसी मेले में जब इसने मेहरुन्निसा को देखा तो इस पर जो है यह फिदा हो गया और इसी कारण जो है इसने इससे जो है शादी कर ली। अब दोस्तों ये मेहरुन्निसा कौन थी? तो मेहरुन्निसा जो है शेर अफगान की विधवा थी। शेर अफगान कौन था? तो शेर अफगान जो है एक अफगानी जाति का था और इसकी जो है एक विधवा थी। कहा जाता है दोस्तों यही शेर अफगान की जो है हत्या करवाने में भी जहांगीर का जो है हाथ था। अब शेर अफगान व मेहरुन्निसा की जो है एक बेटी थी लाडली बेगम। इससे जो है जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार की जो है शादी कर ली, यानी शादी जो है करवा दी थी। और मेहरुन्निसा से जो है इसने स्वयं जो है शादी कर ली थी। अब मेहरुन्निसा का दोस्तों एक भाई और था आसफ खां। आसफ खां को जो है इसने उपाधि दी थी खाने शामा की उपाधि दी थी जहांगीर ने। याद रखें दोस्तों पूछा जाता है, यानी जो मेहरुन्निसा का भाई था आसफ खां, इसको जो है खाने शामा की उपाधि किसने दी थी? तो खाने शामा की उपाधि दी थी जहांगीर ने
शेर अफगान की विधवा थी और इनकी बेटी थी लाडली बेगम की शादी जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई। यदि इसके पिता की बात करते हैं, मेहरुन्निसा के पिता थे मिर्ज़ा गयास बेग। इनको जो है उपाधि दी थी एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। याद रखें दोस्तों, यानी मिर्ज़ा गयास बेग को जो है एतमाउद्दौला की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा जो है दी गई थी। एतमाउद्दौला का मकबरा, यानी जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? नूरजहां ने जो है बनवाया था। दोस्तों नूरजहां कौन है? तो दरअसल में नूरजहां की उपाधि जो है मेहरुन्निसा को अकबर ने ही जो है दी थी। याद रखेंगे। एतमाउद्दौला के यदि मकबरे की बात की जाए तो आगरा यूपी में जो है ये मकबरा बना हुआ है। किसका दोस्तों? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा यूपी में, जो कि नूरजहां ने जो है इसको बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत थी। दोस्तों एतमाउद्दौला का जो मकबरा है सफ़ेद संगमरमर से बनी जो है पहली इमारत थी और इसमें जो है पित्रादुरा शैली का जो है इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों अब पित्रादुरा शैली क्या होती है? यानी आप अगर ताजमहल देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा जो ताजमहल पर जो संगमरमर लगा है उस पर जो है आपने डिजाइनिंग, यानी जो डिजाइन देखा होगा पत्थरों पर जो डिजाइनिंग है, तो उसी को जो है पित्रादुरा शैली जो है कहा जाता है। इसको साथ ही दोस्तों इसको जो है बेबी ताज यानी छोटा ताजमहल के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब इसको छोटा ताजमहल के नाम से जो है क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जो है आगरा के ताजमहल से जो है पहले जो है बन चुका था और सफ़ेद संगमरमर से बनी जो है पहली इमारत थी। याद रखें दोस्तों, इसीलिए इसको जो है बेबी ताजमहल भी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब मेहरुन्निसा की माता थी अस्मत बेगम। इन्होंने जो है गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो है दी थी। याद रखें दोस्तों, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने दी थी? अस्मत बेगम ने दी थी, जो कि मेहरुन्निसा की माता थी। और मेहरुन्निसा को जो है नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने जो है दी थी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सलीम को जो है न्याय की जंजीर के लिए जो है जाना जाता है। सलीम यानी जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए जो है जाना जाता है और इसने जो है 30 गज की सोने की जंजीर जो है लगाई थी। याद रखें दोस्तों, जहांगीर ने 30 गज की जो है सोने की जंजीर जो है लगाई थी और इसमें जो है दोस्तों लगभग 60 घंटियाँ जो है लगी हुई थी और यह जंजीर जो है आगरा में जो है लगाई गई थी। कहा जाता है दोस्तों जो भी इन घंटियों को जो है बजाता था इन घंटियों के द्वारा जो है उनको दरबार में जो है न्याय जो है दिया जाता था। और यह जो न्याय की जंजीर है यह कहाँ पर है? यह जो है आगरा में है और जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो जहांगीर का समय था इस समय को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। जहांगीर ने ही जो है अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए जो है दस्तावेज दिया था और जहांगीर के समय जो है आने वाले अंग्रेज, यानी जहांगीर के समय जो है आने वाले अंग्रेज कौन कौन से, इनके बारे में देखेंगे। तो जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज है दोस्तों, सबसे पहला अंग्रेज है जो कि 1608 में आया था, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस है, जो कि सूरत आया था। इसको जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का जो है मनसब बनाया था। दोस्तों अब इसको इंग्लिश खान की उपाधि क्यों दी थी? जब ये इंग्लिश खान यानी कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था तो इसने जो है जहांगीर से जो है फारसी में जो है बात की थी। तो इस बात से जो है जहांगीर जो है बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि यानी ये गोरा इंसान जो है फारसी भाषा बोल रहा है, यानी उर्दू भाषा जो है बोल रहा है, इसीलिए जो है इसने इसको इंग्लिश खान की जो है उपाधि दी थी और साथ ही 400 का मनसब जो है बनाया था। आपको मनसब तो पता होगा दोस्तों, मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर ने जो है इसकी शुरुआत कराई थी। याद रखेंगे। और इसके बाद 1611 में जो है मिडलटन आया और इसके बाद दोस्तों कौन आया था? 1612 में जो है पॉल कैनिंग एंड एडवर्ड जो है आए थे। 1615 में थॉमस रो आया था और यही थॉमस रो है जो कि भारत में जो है व्यापार करने के लिए जो है जहांगीर से जो है अनुमति लेने में जो है कामयाब हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी व्यापार के लिए जो है अनुमति लेने में कौन सा कामयाब हुआ था? थॉमस रो कामयाब हुआ था, जो कि 1615 में जो है भारत आया था। याद रखेंगे। जहांगीर की मृत्यु दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 में हुई थी। यानी जहांगीर जो है अपने अंतिम दिनों में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है बीमार जो है रहा था और इसी कारण जो है इसकी मृत्यु जो है हो गई थी। इसके यदि मकबरे की बात की जाए तो इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। याद रखें कहाँ पर? लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर की आत्मकथा दोस्तों, जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखी थी। कौन सी थी? तुझू के जहांगीरी।
जो कि फ़ारसी भाषा में जो है इसको लिखा था, लेकिन इसको जो है दोस्तों पूरा नहीं कर सकता था, बल्कि आधी जो है लिखी थी तुजू के जहांगीरी, और इसको पूरा किसने किया था? मोतियाबिंद खां ने किया था, जो कि जहांगीर का जो है करीबी व्यक्ति था। इसी ने जो है तुजू के जहांगीरी को जो है पूरा किया था, यानी पूर्ण जो है किया था। किसने? मोतियाबिंद खां ने। याद रखेंगे। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। चित्रकार कौन कौन थे इसके समय? फारूक बेग और दौलत खां। याद रखें दोस्तों, फारूक बेग और दौलत खां किसके समय के चित्रकार हैं? तो ये दोनों जो है जहांगीर के समय के जो है चित्रकार हैं। याद रखेंगे। जहांगीर की मृत्यु के समय दो पुत्र खुर्रम और शहरयार जीवित थे दोस्तों, यानी जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसके समय जो है इसके कौन कौन से? खुर्रम और शहरयार जीवित थे। अब इन्हीं खुर्रम में से दोस्तों यही खुर्रम है जो कि आगे चलकर यानी शाहजहां के नाम से जो है गद्दी पर बैठेगा। याद रखें दोस्तों, यही खुर्रम जो है आगे चलकर शाहजहां के नाम से जो है गद्दी पर बैठेगा। दोस्तों इसका एक पुत्र और था, कौन? खुर्रम। खुर्रम से पहले कौन था? खुसरो था। तो खुसरो ने जब खुसरो ने जब जहांगीर के खिलाफ जो है 1606 में जो है आक्रमण यानी विद्रोह किया था, तो इस बात से दुखी होकर जो है इसने यानी जहांगीर ने जो है इसके करीबी यानी जो इसका साथ देने वाले थे उनको जो है मृत्यु दंड दे दिया था, और खुसरो को जो है आगरा के किले में जो है कैद कर दिया था। अब जब उसको कैद कर दिया तो उसने जो है आगरे के किले के कुछ सुरक्षा कर्मियों को जो है अपनी तरफ जो है मिला लिया, और उनको जब अपनी तरफ उसने कर लिया तो इस प्रकार जो है जहांगीर के खिलाफ जो है फिर षड्यंत्र जो है रचने लगा। लेकिन जैसे ही अकबर यानी जहांगीर को पता लगा तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, और इसी कारण जो है उसने यानी जहांगीर ने जो है खुसरो की आंखें निकालने का जो है आदेश दे दिया, यानी खुसरो की जो है आंखें जो है निकाल ली जाएं। अब जैसे ही खुसरो की आंखों को निकाला गया, लेकिन जहांगीर ने जो है दोस्तों पुत्र प्रति जो है उसका प्रेम जो है जाग गया, तो इसीलिए जो है उसने बाहर से जो है एक चिकित्सक को जो है बुलाया और कहा इसकी जो है दृष्टि यानी आंखों को जो है वापस लगाया जाए। लेकिन 6 महीने के इलाज के बाद जो है खुसरो की एक आंख की दृष्टि जो है वापस आ गई, लेकिन एक आंख की दृष्टि जो है वापस नहीं आई। लेकिन खुसरो से जो है दोस्तों खुर्रम जो है नफरत करता था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है दोस्तों खुर्रम ने जो है उसकी जो है हत्या करवा दी, और स्वयं जो है शाहजहां के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों शाहजहां, यानी शाहजहां जो है 1627 से लेकर 1658 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। बचपन के नाम की बात की जाए तो खुर्रम इसका बचपन का नाम था, जो कि जहांगीर ने शाहजहां को जो है कहा था। याद रखें दोस्तों, जहांगीर ने जो है इसको शाहजहां जो है कहा था। माता कौन थी? जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई भी जो है कहा जाता है, जो कि उदयपुर से संबंधित थी। पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो कि मुमताज़ महल के नाम से भी जो है प्रचलित है। याद रखें दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम को जो है मुमताज़ महल नाम से भी जो है जाना जाता है, और इसी शाहजहां ने जो है इन्हीं मुमताज़ महल की याद में जो है क्या बनवाया दोस्तों? आगरा का ताजमहल जो है बनवाया है। अब जो मुमताज़ महल है दोस्तों, इनकी जो है कुल 14 बच्चे हुए हैं, और जिनमें से जो है दोस्तों कुल 7 जो है जीवित रहे थे। दोस्तों कहा जाता है, इतिहासकारों ने जो है कहा है, यानी जो अर्जुमंद बानो बेगम है इनकी जब से शादी हुई है ये हर साल जो है गर्भवती जो है रही हैं। और कहा जाता है दोस्तों, यानी जो अर्जुमंद बानो बेगम है ये 14वें बच्चे को जो है जन्म देते समय अपने प्रसव के कारण जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। इन 14 बच्चों में से जो है दोस्तों 7 बच्चे जो है जन्म के बाद ही जो है मर गए थे, और कुल जो है 7 जो है जीवित बचे, और इन 7 में से जो है 4 बेटे थे और 3 जो है बेटियां थीं। तो 4 बेटे कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों पंजाब का सूबेदार दारा शिकोह, दूसरा था बंगाल का सूबेदार शाह शुजा, और तीसरा था दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब, और चौथा था गुजरात का सूबेदार मुराद बख्श, और पुत्रियाँ थी दोस्तों जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो ये 7 संतानें यानी इसके 7 बच्चे जो है ये जीवित जो है बचे थे, जिसमें से 4 पुत्र थे और 3 जो है पुत्रियाँ थीं। और इनमें से दोस्तों यानी शाहजहां के बाद जो है आगे चलकर जो है औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठेगा, और सभी को जो है मृत्यु दंड जो है देगा। याद रखेंगे। तो कल की क्लास में जो है दोस्तों हम शाहजहां के बारे में जो है पढ़ेंगे को किस प्रकार जो है औरंगजेब इन सभी को बंदी बनाकर यानी इनको जो है दंड देकर जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठेगा। याद रखेंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों, यानी कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।